भेड़िया क्या है? खारू बंजारे ने कहा। मैं अकेला पनेठी से एक भेड़िया मार सकता हूँ। मैंने उसका विश्वास कर लिया। खारू की आंखें ठंडी और जमी हुई थीं। उसका मुंह इतना ही अमानुषीय और निर्दय था जितना एक चूहेदान। खारू ने मुझसे ये कहानी कही। मैं किसी चीज से नहीं डरता, हाँ सिवा भेड़िए के। एक नहीं, दो चार नहीं, भेड़ियों का झुंड। 200-300 भेड़िए जो जाड़े की रातों में निकलते हैं और सारी दुनिया की चीजें जिनकी भूख नहीं बुझा सकती। लोग कहते हैं अकेला भेड़िए कायर होता है। यह झूठ है। वह थकना नहीं जानता। वह बला का चालाक और बहादुर जानवर है। सुनो, मैं ग्वालियर के राज से आ रहा था। अजीब सर्दी थी। हमारा गड्ढा भरा था। मैं, मेरा बाप और 3 नठनियां। हमारे पास एक तेज बंजारी गड्ढा था और 3 घोड़ों से तेज भागने वाले बैल। हम तड़के ही चल दिए थे। अचानक बड़े मियाँ ने घूमकर कहा, खारे भेड़िए हैं? मैंने कहा, क्या कहा? भेड़िए होते तो बैल न चौंकते। बूढ़े ने सर हिलाकर कहा, नहीं, भेड़िए जरूर हैं। वे हमसे 10 मील पीछे हैं और हमारे बैल थक चुके हैं। बूढ़े ने कहा, बंदूक भर लो। मैंने कमानों की तान को देखा। सब ठीक था, पर बारूद की नई पोंगली गायब थी। तभी अचानक बैल एकदम रुककर जोर से भागे। उन्हें भेड़ियों की बू आ गई थी और वे जी तोड़कर भाग रहे थे। मैंने सुना मीलों दूर एक आवाज आ रही थी, हुआ आ आ आ। हवा, मैंने कहा। भेड़िए, मेरे बाप ने नफरत से कहा। कोई 400 गज पर मेरे बाप ने आगे वाले भेड़िए को गिरा दिया। ठाएं! उसने नटों की तरह एक कलाबाजी खाई और फिर दूसरी बिल्कुल नटों की तरह। मैंने भी 16 तीरों से 16 ही भेड़िए गिराए, पर तब भी वह गोल बढ़ता ही आता था। भेड़िए गिरे हुए साथियों को भी खा रहे थे। जब सब बारूद खत्म हो गई तो भेड़िए भी कुछ हारे से मालूम होते थे, पर वे इतनी सी बात से पिछड़ने वाले नहीं थे। बड़े मियाँ ने कहा, सामान निकाल कर फेंको, गड्ढा हल्का करो। हमने सब सामान फेंककर उसे फूल सा हल्का कर दिया। मजबूरी में हमने एक नटनिया को बाहर फेंक दिया। वह ओझल हो गई जैसे किसी कुएं में गिर पड़ी हो। गड्ढा और आगे बढ़ा। बड़े मियाँ ने कहा, एक बैल खोल दो। वह पीठ पर पूंछ रखकर चिंघाड़ता हुआ भागा और गोल उसके पीछे मुड़ गया। मेरे बाप की आंखों में आंसू भर आए। बड़ा असील बैल था। वह बुदबुदा रहा था। हमें लगा हम बच गए, पर गोल फिर वापस आ गया। बांधियों ने अपनी चांदी की नथ उतारकर मुझे दे दी और बाहों से आंखें बंद किए कूद पड़ी। गड्ढा हवा सा उड़ने लगा। अब बस्ती 30 मील दूर थी। मेरे बाप ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं कूद पड़ूंगा। उसने कहा, ये नए जूते तुम मत पहनना, बेच देना। उसने दोनों हाथों में छुरियां ली और भेड़ियों के बीच कूद पड़ा। मैंने पीछे घूमकर नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर मैं उसे चिल्लाते सुनता रहा, ये ले भेड़िए की औलाद। और फिर सन्नाटा। खारू ने मेरी तरफ देखा और जोर से हंसा। मैंने दूसरे ही साल उनमें से 60 भेड़िए और मारे। वह भूखा नंगा उठकर सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अनहोनी कठिनता थी। जीवन का कड़वा सच। यह कहानी हमें जीवन की क्रूरता और अस्तित्व की लड़ाई सिखाती है, जहां कभी-कभी प्यार से ऊपर सर्वाइवल आ जाता है। लेखक भुवनेश्वर।